नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज है होलिका दहन और होलिका दहन आज है। कल चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए होली परसों मनाई जाएगी। तो होली है रंगों का त्योहार जो लाए रंग बिरंगी गुलालों की बौछार। आप सभी को मुबारक हो यह होली का त्यौहार। ईश्वर से दुआ है भर दे खुशियों से आप सबकी झोली। हैप्पी होली। तो दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कथा है जिसकी वजह से होली मनाई जाती है। तो आइए वो कथा सुनते हैं। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, लेकिन उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में किसी को भी भगवान का नाम नहीं लेने देता था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से अधिक शक्ति का संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर लिया और आनंद से रहने लगा। विष्णु जी से विशेष शत्रुता थी। संभवतः इसी के फलस्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में विष्णु जी के प्रति भक्ति भावना जागृत हुई। एक बार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने के लिए उसके गुरु के पास गया, तब उसे अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्र को ईश्वर का नाम लेने से मना किया, परंतु प्रहलाद को ईश्वर भजन से ना रोक सका। तब उस पर क्रोधित होकर उसे बहुत दंडित किया। उसे सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, जलते तेल में डलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु वह उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में उसने आदेश दिया कि मेरी बहन होलिका को बुलवाओ और उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को ऐसा वरदान मिला था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, अतः वह भाई की आज्ञा से प्रहलाद को लेकर आग पर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई। तभी से होलिका जलाई जाती है। इधर हिरण्यकश्यप को पता चला कि होलिका मर गई और प्रहलाद बच गया। तब निराश हिरण्यकश्यप को क्रोधित होकर प्रहलाद को एक लोहे के खंभे में बांध दिया और पूछा, बोल तेरा भगवान कहाँ है जिसकी तू हमेशा रट लगाए रहता है। प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया कि भगवान तो सभी जगह हैं। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि इस खंभे में है तो मैं अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े करता हूँ, देखो तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहकर उसने जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, भगवान विष्णु ने खंभे को फाड़कर नरसिंह रूप में अवतरित हो अपनी जंघा पर बैठाकर हिरण्यकश्यप को अपनी नखों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और उसे अपने गले से लगाया और सिंहासन पर बैठाकर उसको राजा बना दिया और सारा राज्यपाट उसको सौंप दिए भगवान। तो भक्त प्रहलाद के भक्ति की विजय हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो यही कथा है दोस्तों। इस कथा से हमें 3 संदेश मिलते हैं। पहला, जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं उनकी मदद भगवान जरूर करते हैं। दूसरा, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कुछ काम किया जाता है तो हमारा ही नुकसान होता है।